हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है दिवाली, सो हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। और ये देखिए मेरी यहाँ चल रही है दिवाली की तैयारियाँ। और ये हमने लड़ियाँ निकाल ली है, कुछ नई ली थी, कुछ हमारे पास पुरानी थी। और ये ले लिए थे मैंने रंगोली के कलर्स, और जिससे मैं बनाने वाली थी रंगोली। मुझे बहुत शौक़ है वैसे रंगोली बनाने का, मुझे ऐसे काम करने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है, तो फिर मैं करती रहती हूँ। और ये कुछ डेकोरेशन का सामान है जो कि हमने दिवाली के लिए लिया था। कुछ शॉपिंग की थी, मैं आपको उसे खोल के बताऊँगी कि खोल कर कैसा दिखेगा। इससे हमने अलग अलग कलर्स में लिया था, जो कि इसके ऊपर पट्टी है वो हमने अलग अलग कलर्स की ली थी। एक मैंने ली थी सेम रेड कलर की थी, वो मैंने दादी को दे दी थी। और बाकी बची हमारे पास 4, जो कि हमने अपने दरवाज़ों के ऊपर लगाई थी, मतलब द्वार पे लगाई थी। और ये हम मिले थे कुछ दिवाली के जो कि मुझे मेरे इन लॉज ने दिए थे, जो कि बहुत ही अच्छे थे। और ये तो बॉक्स मुझे पहले ही पसंद आ गया था। अरे आप खुद भी देखो कि ये बॉक्स कितना सुंदर है, इसकी डेकोरेशन बाहर से इसको कितना सुंदर अच्छा प्रिंट वाला कवर दिया हुआ है। और ये की थी हमने डेकोरेशन, जो कि लाइट्स हमने लगा दी थी मेन एंट्रेंस पे। और ये स्टार वाली लाइट्स लाई थी मेरी बहन, वो भी चंडीगढ़ से। तो ये बहुत ही खूबसूरत थी, और ये काफ़ी महंगी भी है, पर ये सुंदर भी बहुत अच्छी लगती है। और ये कुछ लाइट्स हमारे पास पुरानी थी, जो कि बहुत टाइम से चल रही है। एक साइड हमने ये वाली लाइट्स लगा दी थी, और ये बहुत ही सुंदर दिख रही थी। और यहाँ मेरी सिस्टर खड़ी हुई है। और ये देखो मैं अपनी रंगोली की तैयारी कर रही थी, और ये देखो मुझे इतना परेशान करने वाला हमारा घर का मेंबर ही है। इसने मुझे इतना परेशान किया, मैंने इसे हटा के बुरे हाल कर दिए थे कि प्लीज़ तू हट जाए, एक बार सामने से मेरे को काम करने दे। ये मेरी रंगोली बनाई पे ही बैठ जाता था बार बार। और ये मेरी दादी लाई थी कुछ फ्लावर्स, जिससे हम बनाने वाले थे मालाएं मंदिर वगैरह के लिए। और ये देखो मैंने अपनी रंगोली मैक्सिमम मतलब कंप्लीट करी ही ली थी। और अब मैं इसमें भरूंगी कलर्स। और ये देखिए मेरी रंगोली हो गई है तैयार। मेरे पास उतने कलर्स अवेलेबल नहीं थे, कम ही थे, क्योंकि मैंने अपनी मम्मा को बोला था, तो वो थोड़े से कलर्स लाए थे। बाकी मैंने पता नहीं कैसे कैसे ही बनाई। तो चलो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको मेरी रंगोली कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तब भी बताएं, और अगर कुछ और आपको सजेशन देना हो तब भी बताएं। और ये देखिए ये सारी चीज़ें हमने दिवाली के दिन, ये दिवाली पूजन हो रहा था हमारे घर पे, तो ये सब चीज़ें हमने वहाँ रखी हुई थी। और ये जो मेरे पाँव में दीपक है, ये मेरी सिस्टर, ये भी चंडीगढ़ से ही लाई थी। ये देखो ये मेरी सिस्टर, ये मेरे मम्मी पापा रहे। पापा मेरी बहन को तिलक लगा रहे हैं, और मैं बैठी हूँ हाथ जोड़ के भगवान से कुछ मांग रही थी। मांगना तो नहीं चाहिए, पर प्रे कर रही थी। और कि सबकी दिवाली हमारी जैसे अच्छी जा रही है, वैसे सबकी दिवाली ही उसी तरह अच्छी जाए। और ये हमने दीपक लगा लिए थे बाहर, पर इतनी हवा चल रही थी कि सारे बूझ रहे थे। तो हम एक और आइडिया लाए थे अपने साथ, एक और दिए लाए थे, जो कि बिना तेल और इससे जलते हैं, वो लाइट्स के, मतलब वो उसमें सिर्फ पानी डालना पड़ता है और वो फिर जल जाती है। और एक तरफ मैंने बनाए थे दिवाली के पकवान, जो कि आप लोग सभी जानते होंगे, इसको हमारे यहाँ लुश्के बोलते हैं, पटांडे भी बोलते हैं, बहुत चीज़ें बोलते हैं इसको, मुझे पता नहीं एग्जैक्टली क्या क्या बोलते हैं, पर हम लोग इसे लुश्के बोलते हैं। और हमारे अस्कलू भी बनाते हैं, जो वो भी सबसे ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और यहाँ मैं बना रही थी लुश्के। वैसे हमारे पास अस्कलू का जो तवा होता है वो भी पड़ा हुआ है, पर फिर भी मेरे फादर वगैरह लुश्के ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, मेरी दादी वगैरह, उनको ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो हम अगर हमारा मन करता है तो हम दिवाली के आगे भी चलाते हैं, इसी चीज़ को लुश्के बनाते हैं। पर वैसे मेनली हम छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली में चपाती नहीं बनाते, लुश्के ही बनाते हैं, और चावल बनाते हैं उसके साथ। और ये देखो कितने लजीज दिख रहे हैं। और यहाँ हम चला रहे थे पटाखे, और मेरी फुलझड़ी हो गई थी ख़त्म, और फिर पापा ने चलाई फिरकनी। और ये देखो कितनी सुंदर दिख रही थी, पर मैं ज़्यादा आगे नहीं जाती, मुझे अच्छा नहीं लगता पटाखों वैसे। और ये डैडी ने जलाए थे अनार, जो कि बड़े सुंदर थे। और ये देखो ये डैडी ने रॉकेट चलाया। हम लोग तो कुछ भी नहीं चलाते, मैं और मेरी बहन सिर्फ फूक बम चलाते हैं और फिर फुलझड़ियाँ चलाते हैं। मुझे तो बहुत डर लगता है, आप लोगों को कैसे डर नहीं लगता?
आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताएं। और ये रही मेरी सिस्टर, ये मेरी कज़न सिस्टर है। हम लोग गप्पे मार रहे थे क्योंकि हम एक स्पेशल चीज़ के लिए जा रहे थे, तो हम इनको पूछ रहे थे कि आप भी हमारे साथ चलोगे। और हमने काफ़ी गपशप मारी दिवाली के टाइम, और हमने खाना वगैरह खा के हम लोग निकल चुके थे अपनी दूसरी राह पे। और ये मेरी बाहर छोटी छोटी बुआओं ने बनाया था इतनी सुंदर रंगोली। और ये देखिए, ये होता है हमारा ग्राउंड पार्ट, जिसको हमारे यहाँ पे दियाड़ा बोलते हैं। मुझे पता नहीं आपकी भाषा में से क्या क्या बोलते हैं, और मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। और ये देखिए, ये हमारा फैमिली का सबसे ज़बरदस्त मेंबर, जिसने मुझे इतना परेशान किया रंगोली बनाते हुए कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। मतलब मेरे को ना इतना गुस्सा आ रहा था, मैं सोचती कि मैं बच्चा भी है, कोई बात नहीं है। देखो अपनी गैंग, और ये हम लास्ट में क्या कर रहे थे, ये बहुत सरप्राइजिंग होगा आप लोगों के लिए। और ये हम लोग कर रहे थे कुछ नई चीज़, जो कि मुझे भी नहीं पता इसे क्या बोलते हैं। अब यही मुझे बताएंगे कि इसे क्या बोलते हैं। और ये देखो, मैं आप सोच भी नहीं सकती कि 15 इससे पहले ऐसे बलून जलाए थे, और बलून जो भी है ये, और वो अनसक्सेसफुल थे। और जब मैं और मेरी बहन गए ना, मेरी ताई जी का घर है जहाँ पे मेरी भैया की बेटियाँ हैं ये सारी, जो कि जिनके साथ मैंने दशहरे के वो सर बनाए थे रावण के। और ये देखो, वो लास्ट जाके ये सक्सेसफुल हो गया। इसके बाद एक और जलाया था, वो भी सक्सेसफुल हो गया था। ये दोनों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूले। बाय बाय।